जैसे कि आपके चैनल में भी बहुत सारा प्लेलिस्ट है और हम्म उसमें डाला हुआ है, ठीक है, और भी हम्म बहुत सारे हम्म चैनल हैं, हम्म ठीक है। तो उसमें से तुम देखो कि कंपनीज कैसा आ रही है। हम्म कंपनीज जैसा आ रही है वो, जैसे कि आईटी कंपनीज है, टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, हम्म तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगी। हम्म ठीक है, जैसे आकाश है तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, तो तुम वैसा क्वेश्चन का प्रिपेयर करो। लेकिन एचआर राउंड जो होता है वो सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। हम्म हम्म तो मैंने एचआर राउंड का क्वेश्चन कुछ देखा था आपके चैनल से, और हम्म तो उसके बेसिस पे वो लोग प्रिपेयर करके समझ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम सत्यम है। सत्यम ने रिसेंटली आकाश बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया है एंड ही स्टिल अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। उनका जो कॉलेज है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट हैज 6 months टू कंप्लीट। एंड राइट नाउ टुडे ही हैज अ जॉब ऑफ 10.25 LPA, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड टुडे ही हैज जॉइन अस टू शेयर द एक्सपीरियंस, क्या क्या किया, कैसे इंटरव्यू राउंड्स थे, कैसे क्वेश्चंस थे। सो गाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि अ पर्सन इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हैज अ जॉब ऑफ 10.25 LPA। सो लेट्स हियर फ्रॉम सत्यम कि कैसी जर्नी रही उनकी एंड हाउ ही फेस्ड ऑल हिज राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने बहुत छोटे स्पैन में, बहुत कम टाइम में आपने ये इंटरव्यू क्रैक किया विथ अ वेरी गुड पैकेज। तो वो का ड्रीम पैकेज होता है बेसिकली ये 10.25 LPA, बट आपने इनिशियल लेवल पे, इनिशियल जर्नी में यू हैव क्रैक द इंटरव्यू। तो यस, मेनी थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। वी वांट टू स्टार्ट विथ योर इंट्रो। पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, दैट आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कैसे अपनी पढ़ाई परस्यू करी है, स्टडीज कैसे परस्यू करी है, एंड देन अबाउट योर जर्नी। ओके, वी कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो, देन वील मूव अहेड विद द राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड द क्वेश्चंस। गो अहेड। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई विल शेयर माय journey with your channel and many viewers will watch this. Okay. So first of all, I will start with my introduction, sir. Sir, my name is Kumar Satyam, and I am currently pursuing Bachelor of Technology from BIT Sindri Dhanbad, which is located in Jharkhand. I am currently in my final year, ओके। and I have recently got a placement from Akash Byju's and in the role of assistant lecturer. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द पैकेज देयर इन आकाश बायजू? Package is 10.25 LPA. So guys, this is a motivation to you all. 10.25 LPA. Just note the package also because he's in final year and he has got the job role of 10.25 LPA. तो यस सत्यम, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी? आपने कैसे अप्लाई किया इस जॉब रोल के लिए? क्या इंटरव्यू राउंड हुए टोटल आपके, और आपने कैसे इंटरव्यूज को क्लियर किया? सर, आकाश बायजूस क्या है ना, हमारे कैंपस में हर साल आती है रिक्रूटमेंट के लिए। ओके। तो हर साल की तरह इस बार भी आई, और नेक्स्ट ईयर भी हमारे सीनियर्स लोग गए थे, तो हम गाइडेंस ले रहे थे अपने सीनियर्स से कि कैसे जाना है इसमें, क्या करना है, क्या प्लानिंग है, क्या जॉब रोल है। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रहा था इसका जॉब रोल। ओके। ठीक है। हम्म तो इसमें मेरे को जाने का मन भी था, बट हम्म ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है। हम्म तो हर साल की तरह इस बार भी शायद दिसंबर, आई थिंक हम्म नवंबर एंड में हम्म आई कैंपस ड्राइव के लिए। ओके। एंड आई हैव गॉट टू नो by my TAP coordinators of my हम्म college हम्म that Prakash Vaidya has came and हम्म with a package of this and a role of this in हम्म WhatsApp group. So हम्म I filled the form basically. हम्म मैंने फॉर्म हम्म भरा, हम्म उसके बाद फिर शॉर्टलिस्टिंग हुई फॉर्म के बेसिस पे। हम्म देन देन सर उसके आई थिंक 1 मंथ बाद इसका रिटर्न हुआ, हम्म रिटर्न राउंड हुआ, जो कि हम्म ऑनलाइन ही हुआ। ओके। विथ आई हैव गिवन माय रिटर्न टेस्ट। हम्म एंड आफ्टर आई थिंक सर 10 to 12 days रिटर्न राउंड का रिजल्ट आ गया। ठीक है। अराउंड टू 220 लोग ने फॉर्म भरे थे पूरे कॉलेज हम्म में मेरे। हम्म उसके बाद आफ्टर रिटर्न सर आई थिंक 110 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए थे रिटर्न के बाद। ठीक है। परफेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद आया सेकेंड स्टेज में वीडियो राउंड। Satyam, I have one वीडियो question. I'm लेक्चर। sorry to interrupt you in between.
जो आपका रिटर्न राउंड हुआ आपका या आकाश बायजूस का, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस राउंड? सर 180 मिनट्स का हुआ था सर। 90 क्वेश्चंस थे और उसमें डोमेन के क्वेश्चन, मतलब ये केमिस्ट्री के थे। जैसे हम्म कि उसमें आया था ना कि जैसे वो रोल था केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री मेडिकल, फिजिक्स मेडिकल, या फिर हम्म। फिजिक्स इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, ऐसा करके हम्म। सारा रोल, ठीक है। ओके। मेडिकल फिजिक्स, तो मैंने चूज किया था इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ओके परफेक्ट, तो ठीक है। उसी के रिलेटेड सर मेरे को 90 क्वेश्चंस मिले थे और टाइम मिला था मेरे को 180 मिनट्स। परफेक्ट, ओके। फिर रिजल्ट आ गया इस हाँ रिजल्ट एग्जाम का, देन यू हैड सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। यस सर। हम्म। रिजल्ट आ गया, आई थिंक 10 दिन बाद आया होगा सर। ठीक है। हम्म। उसके बाद 10 दिन के बाद मेरा वीडियो लेक्चर्स, मतलब जो, मतलब गिवन टॉपिक्स दिया गया था मेरे को कि हम्म। ये सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, जो हम्म। सब्जेक्ट मैंने चूज किया, ठीक है। सपोज किसी हम्म। ने मैथ्स चूज की, हम्म। तो वो क्या करेगा कि मैथ्स का कोई चैप्टर लेगा और उसको इंक्लूड करेगा, मतलब परफेक्ट। उसको टीच करेगा, ठीक है। परफेक्ट। तो मैंने केमिस्ट्री लिया था, तो केमिस्ट्री में सर बहुत सारे टॉपिक्स थे, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक हम्म। केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, सॉल्यूशन, हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब था। हम्म। बहुत सारा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, 10 to 12 टॉपिक्स था सर। तो उसमें हम्म। मेरे को बोला गया था कि किसी एक टॉपिक में तुमको हम्म। वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं 10 मिनट तक, ठीक है। मिनिमम 10 मिनट के होने चाहिए। हम्म। और वो, मतलब ऐसा बताना है कि सामने कोई स्टूडेंट है, हम्म। वो लगे कि मतलब स्टूडेंट उसको समझ सकता है। तो हम्म। मैंने वीडियो लेक्चर्स उस पर बनाया सर। मेरा टॉपिक था वीडियो लेक्चर्स का हाइड्रोकार्बन। ओके, वेरी गुड। हम्म। मैंने ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर चूज किया था सर। उस पर मैंने वीडियो बनाया 10 मिनट 12 मिनट का। आई थिंक हम्म। 10 12 मिनट में ज्यादा कवर तो नहीं होता है, लेकिन इतना हम्म। हो जाता है कि सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मतलब ये काम कर सकता है या नहीं, कॉन्फिडेंस देख के, या परफेक्ट। फिर टीचिंग, ये हम्म। सब है ना। हम्म। हम्म। वो हो गया। हम्म। तो उसके बाद वो हुआ, उसके जस्ट 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ गया। तो कुछ लोग परफेक्ट। इसमें भी रिजेक्ट है। तो देन सर वीडियो राउंड के बाद आई थिंक 28 को या 29 को सब्जेक्ट एक प्री प्लेसमेंट टॉप हुआ सर, ठीक है, तीसरा स्टेज। 28 दिसंबर। हाँ यस। ओके। हम्म। ठीक 28 दिसंबर को प्री प्लेसमेंट टॉप हुआ सर। प्री है। प्लेसमेंट टॉप में हम्म। हमें ये बताया गया सर कि मतलब कैसे करना है, हम्म। जॉब रोल क्या होगा, हम्म। और आगे क्या क्या काम आ सकता है। तो वहाँ पे अवनीश राव सर थे, ये मैनेजर हैं हम्म। पूरे आकार। हम्म। तो इन्होंने ही सेशन लिया था, और वर्चुअल हुआ था, से हुआ था। तो ये हम्म। सारा बताए थे कि है इसमें ये करना पड़ता है, डाउट सॉल्व करना होता है, टीचिंग करना होता है, हम्म। क्लासेस होती है तो उसमें क्लासेस लेना पड़ता है, जो भी अलॉटमेंट होता है, ठीक है। उसमें ये हम्म। भी बताया गया था कि 3 महीना का ट्रेनिंग है, हम्म। 3 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, हम्म। और उसके बाद 6 महीना का प्रोबेशन में रखेगा, फिर आपकी मतलब क्लासेस आपको अलॉट हो जाएगी। ये सारा चीज बताया गया था। और भी जो क्वेरीज था हम लोग का वो सारा सॉल्व हुआ था कि क्या लोकेशन हो सकता है। तो प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ 28 को। फिर जस्ट 29 को मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। जो ओके। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, ट्वेंटी हम्म। नाइन को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। हम्म। तो वो अराउंड, जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे अभी तक स्टेज में, सबका हुआ। और हम्म। 10 से 15 मिनट करा था सर हम्म। सब्जेक्ट मैटर, हम्म। आई थिंक। हाँ। और वो केमिस्ट्री के फैकल्टीज से दो जो इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, हम्म। क्योंकि उनको सारा नॉलेज होता है, वो बहुत दिनों से टीचिंग कर रहे होते हैं। तो जी बिल्कुल। केमिस्ट्री के जो फैकल्टीज थे वो मेरे इंटरव्यू लिए थे। हम्म। एंड इट हैपेंड ऑन 29th आई थिंक 29, ओके। हम्म। सर। एंड मेरे से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या, एंड आई थिंक, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सर वो रिजल्ट आ गया। एंड आउट ऑफ 120 स्टूडेंट, हम्म। 29 स्टूडेंट्स सर शॉर्टलिस्ट हुए HR राउंड वाओ। के लिए। वाओ। दिस इज द सर फर्स्ट फाइनल राउंड, ओके सर। हम्म। 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 एंड HR राउंड के लिए 29 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए। तो हम्म। हमको भी ऐसा लगा कि HR राउंड में तो रिजेक्शन तो नहीं होता होगा, क्योंकि HR राउंड इज फाइनल राउंड सर, हम्म। है ना। हम्म। हम्म। HR राउंड में बस क्या करना होता है, बस जनरली वो सिंपल, पूछते हैं, क्योंकि हाँ, जो जनरल टेक्निकल क्वेश्चन। इंटरव्यू हुआ तो वो तो हो चुका है। हम्म। 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 वीडियो लेक्चर्स राउंड वो भी हो चुका है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद HR राउंड हुआ। और हम्म। वो
30 को हुआ था सर। 30 को, ओके। 30 ऑफ दिसंबर। हम्म। उसमें एचआर राउंड हुआ, वो भी अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए चला था, वो भी हम्म। ऑनलाइन हुआ था, घर से ही ओके। हुआ था। हम हम्म। घर पे थे क्योंकि उसका छुट्टी था और हम्म। घर पे ही थे, हम्म। तो हम्म। सारा चीज घर से ही हो रहा था। एंड 30 या 31 को हुआ एचआर राउंड, फाइनल राउंड। उसके बाद मेरे को 1 तारीख को, 1st ऑफ दिसंबर, आई गॉट टू नो माई रिजल्ट एट 9 AM, 9 बजे सुबह वाह। रिजल्ट अनाउंस हो गया। मतलब हैप्पी Yes, न्यू ईयर का गिफ्ट मिल गया आपको 1 तारीख को ही। यस सर, यस। गुड, वेरी गुड, ओके। तो ये पूरी जर्नी रही आपकी एंड तक की। दिसंबर को आपका इंटरव्यू हुआ एंड देन 1 जैन को आपको रिजल्ट मिल गया इस चीज का कि आपका सिलेक्शन हो यस चुका सर, है आकाश बायजूस में, राइट? यस सर। ओके। अब हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपके जो टेक्निकल राउंड थे और जो आपका एचआर राउंड था, उसमें बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे आपसे और किस लेवल के वो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? हाँ सर, जैसे कि मैंने हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक चूज किया था, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मेरे को पूछा गया था। मेरे हम्म। को ये डाउट था कि केमिस्ट्री हम चूज किए तो सारा केमिस्ट्री तो नहीं आएगा। तो हम्म। ये चीज हम पूछे थे वहां पे हम्म। प्री प्लेसमेंट टॉक में कि सर, मेरे से पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा। तो वो बोले थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमको ही पता है कि तुम लोग 4 साल से केमिस्ट्री को भूल गए होगे, हम्म। रिवाइज नहीं किए होगे। ट्रू। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हम्म। तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बस तुम बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको आता हो, हम्म। दैट्स फाइन। हम्म। 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 तो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टॉपिक से जिस टॉपिक से मैंने बनाया था। तो हम्म। ये चीज मेरे को पहले नहीं पता था, पहले पता होता तो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से प्रिपेयर हम कर लेते हैं, है ना। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सर। पहला क्वेश्चन था कि 3 methyl 1 but 1 ene हम्म। when react with HCl, what हम्म। will be the major products? ठीक है। तो इसका मैंने जवाब दिया था। हम्म। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सर, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 OL when react with concentrated H2SO4, तो हम्म। what will be the major product? हम्म। इसका मैंने जवाब सर नहीं दे पाया था। हम्म। ठीक है, ये मेरे ठीक को है। आता नहीं था, तो थोड़ा सा टाइम लिए सर को, हम सर को बोले इसमें ये होगा, रिएक्शंस का नाम बताएं, तो बोले ठीक हम्म। है। हम्म। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन पूछे। एक कम फिर पूछे कि ए कंपाउंड कंटेनिंग 6.4% सल्फर हम्म। एंड व्हाट इज द मिनिमम वेट। हम्म। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था सर, ये भी मेरे को आता नहीं था, लेकिन हम सॉल्व किए। हम्म। तो उसमें हम बताएं, लेकिन वो जो बताएं वो आंसर गलत था। ओके। हाँ, तो वो बोले कि ओके, नो वरी। फिर आगे क्वेश्चंस पूछा गया मेरे से, चौथा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन था मेरा ये। ठीक है, तो वो पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। हम्म। ओके हम्म। सर। हम्म। हम्म। तो इसका मैंने सामने में सॉल्व किया सर के सामने हम्म। में। हम्म। इसका आंसर आ रहा था 6.022 इंटू 10 to the power 22। हम्म। मैंने ये बोला, लेकिन उसका आंसर होता सर 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है। बस एक पावर का डिफरेंस था, मैंने 22 बोला लेकिन 23 होता, तो सर बोले ठीक हम्म। है, फाइन, हम्म। आई एम डन विथ योर इंटरव्यू, यू कैन हम्म। लीव। ठीक है। 10 से 15 मिनट चला होगा। तो मतलब आपने 4 क्वेश्चन में दो गलत बोले और एक का थोड़ा आपका पावर का इशू आ गया एंड एक क्वेश्चन आपने हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया उनको, राइट? हाँ, एक क्वेश्चन मैंने सही जवाब दिया। ठीक बट है। आई थिंक वो ये नहीं देख रहे थे सर कि कितना तुम जवाब दे पा रहे हो, वो हम्म। देख रहे थे कि टेक्निक क्या है तुम्हारा सॉल्व करने का। ओके। परफेक्ट। सर क्योंकि टेक्निक हम बता रहे थे, सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर ये रिएक्शन में ये हो रहा है, कॉन्डेंस मतलब इवेपोराइजेशन हो रहा है या फिर हम्म। एडिशन हो रहा है, ऐसा कुछ, हम्म। तो वो सब समझ रहे थे। और ओके, परफेक्ट। वो तो एक्सपर्ट अपने फील्ड में होते हैं, वो तो समझ ही जाते हैं। समझ जाते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो गाइज मेरा एक कहना है आप सबको कि आपको एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं सत्यम अभी। जो लोग मुझसे पूछते हैं सर आंसर्स पे कैसे फोकस करें, आंसर्स कैसे लाए, आंसर्स मैटर नहीं करते हैं किसी भी इंटरव्यू में। दे ओनली वांट टू सी आपका एफर्ट्स कितना लग रहा है उसको आंसर को निकालने में। आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है, अनलेस अनटिल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट वेन एवर यू हैव द इंटरव्यू। डोंट फोकस ऑन आंसर्स, ओनली फोकस ऑन द मेथड कि मैं कैसे समझाऊंगा उस चीज को, मेरा पैटर्न क्या होगा, हाउ विल आई रीच द आंसर। यस सत्यम, गो है यस जी। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू? सर, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर आफ्टर टू 2 डेज डेज यू गॉट द रिजल्ट, ओके परफेक्ट। हाँ, और जस्ट रिजल्ट आया सर, उसके अगले दिन ही बोल दिया गया कि आपका अगले दिन 9 बजे से आपका एचआर राउंड।
ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए एचआर राउंड के लिए। ओके। व्हाट वाज द तो क्वेश्चन एचआर इन द राउंड, एचआर राउंड? सर एचआर राउंड आई थिंक 30 तारीख को हुआ था मेरा। ठीक है, हम्म। तो एचआर राउंड में पूछा गया कि आर यू ओके विथ 2 इयर्स एग्रीमेंट, इसमें दो हम्म। साल का बॉन्ड है। हम्म। 2 इयर्स ऑफ एग्रीमेंट, आर यू ओके? मैंने बोला यस सर, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आर यू ओके विथ पैन इंडिया लोकेशन, तो मैंने बोला ओके सर। तो फिर हम क्वेश्चन पूछे, सर कैन आई चूज एनी लोकेशन, मीन्स हम्म। आई कैन आई गिव प्रेफरेंसेस, सर मेरे को हम्म। यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। सर बोले कि हम्म। नहीं, आई विल नॉट गिव यू द ऑप्शन टू चूज, ओके। हम्म। हम्म। बट आफ्टर एलोकेशन you can give applications that I my family lives here and here, मतलब तुम बोल सकते हो कि यहाँ लेना चाहते हैं तो हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन हम फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, गुड। तो बोले ठीक है, हम्म। फाइन। उसके बाद ये पूछे कि तुमको इसी प्रोफेशन में क्यों आना है, मेरे को हम्म। टीचिंग में ही क्यों आना है? हम्म। तो हम बोले सर कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है शुरू से ही, और हम्म। हम हमारे कॉलेज में प्रयास इंडिया है तो हम उसमें भी कुछ दिन तक पढ़ाए हैं, तो हम्म। मेरे को इंटरेस्ट था शुरू से ही टीचिंग में। हम्म। ठीक है, तो परफेक्ट। वो पूछे कि तुम्हारे फैमिली फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो हम बोले कि पापा लोग टीचर्स हैं, घर में फैमिली बैकग्राउंड भी टीचर्स का है, तो मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है। फिर वो जैसे ही हम बोले, हम जब इंट्रोडक्शन शुरू में अपना उसके बाद देना स्टार्ट किए, तो हम्म। वो बीच में रोक दिए अच्छा। कि हम बोल रहे थे कि हम प्रयास इंडिया में कुछ दिन तक पढ़ाए हैं, टीचिंग की है। तो वो बोले कि रुको, प्रयास इंडिया क्या है, इसके बारे में पूछने लगे। हम हम्म। बोले सर ये एनजीओ है जो बीआईटी स्टूडेंट्स रन करती है बहुत सारा चीज़ों के लिए। हम्म। तो सारा चीज़ पूछे, उसके बाद फिर बोले ठीक है। तो बोले कि तुम इसी प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हो, टीचिंग तो तुम किसी एनजीओ में भी जाके भी कर सकते हो, तो हम्म। तुमको यही प्रोफेशन चुनना है, वाई आकाश? हम्म। सर मैंने बोला कि सर आकाश गिव्स मी मीन्स प्रोफेशनल कैरियर, ओके सर, एंड एट द एंड मनी मैटर सर, तो एनजीओ दे विल नॉट प्रोवाइड मी मनी, श्योर। क्योंकि हम्म। फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है सर, क्योंकि अब लोग 18+ हो चुके हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो वो हम्म। बोले कि फाइन, बस इतना देर तक चला, और 5 से 6 मिनट चला होगा बस। यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए बेसिकली आपको, और देन फिर आपका रिजल्ट आ गया इसके बाद, राइट? Yes, और जो बस आ पैकेज गया मिला है 2 दिन आपको बाद। 10.25 एलपीए का, ये फिक्स पैकेज था या नेगोशिएबल पैकेज था? फिक्स था सर। फिक्स पैकेज था ये। परफेक्ट, ओके। हाँ सो आपने प्रिपरेशन कैसे करी इन पूरी प्रोसेस की? बिकॉज आपने बोला केमिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं 4 साल से इंजीनियरिंग में, राइट? सो आपने प्रिपरेशन कैसे करी अपनी, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कौन सी बुक्स फॉलो करी आपने उसके लिए? सर, शुरू शुरू में जब आकाश आया था प्लेसमेंट ड्राइव के लिए हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। हम्म। तो वैसे ही आकाश आई, तो मेरे को इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में ही। तो हम्म। केमिस्ट्री का हम जो 11th 12th का है सिलेबस, एक बार हम्म। गो थ्रू हो चुके थे ठीक है। कि मेरे से क्वेश्चन ये पूछेगा। तो हम्म। सारी एनसीईआरटी जो मैंने एलन कोटा में पढ़ाई की है, हम्म। हम्म। वहाँ पे जब मैंने पढ़ाई किया है तो सारा नोट्स वगैरह थे मेरे पास, अच्छा, जितना आपने भी नोट्स को नोट्स, गो थ्रू किया। नोट्स को गो हम्म। थ्रू कर दिया एक बार। हम्म। जितने हम्म। भी ऑर्गेनिक थे, जितने भी इनऑर्गेनिक के थे, फिजिकल के थे, सारा नोट्स गो थ्रू कर लिए। और उसी के बेसिस पे हमको एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि सर भी बोले थे कि उतना एक्सपेक्ट नहीं करें कि तुम पूरे डिटेल में जाओ और पढ़ाओ, बस राइट। थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो वो हम कर दिए थे सर, ओके, उसी से हो गया परफेक्ट। था। और एप्टीट्यूड वगैरह आया था, एप्टीट्यूड रीजनिंग वो तो कर ही रहे थे सर, हम्म। क्योंकि कैंपस ड्राइव में तो जितने भी कंपनीज आती है तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट करती है। परफेक्ट, या करेक्ट। तो वो तो पढ़ाई होगा आपने, एप्टीट्यूड वगैरह तो सब कंपनी के लिए पढ़ना पड़ता है आपको, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना है तो यू विल हैव टू डू एप्टीट्यूड रीजनिंग, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड, राइट? यस यस। ओके सत्यम, आप मेरे चैनल तक कैसे पहुंचे? आपको क्या सोर्स मिला, क्या हेल्प मिला मेरे चैनल से, और आपने कैसे प्रिपरेशन करी चैनल के थ्रू? सर जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था सर, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ इंटरव्यू के लिए देखते रहता था, ठीक है। जैसे हम्म। कि मेरा कोई भी इंटरव्यू जब आने वाला था सर, तो रिसेंटली आपका चैनल मिला था। हम्म। और उसमें क्या था ना कि कुछ सजेशंस आ रहे थे जिसमें कि रिकॉर्डिंग था, हम्म। और उसमें डाला हुआ था कि मॉक इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, कुछ हम्म। स्टूडेंट्स के थे तो अपने हम्म। व्यूज शेयर कर रहे थे, तो हमको हम्म। आइडिया लगा था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये किसी भी कंपनी अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करती है।
तो अच्छा। ओवरऑल एक आइडिया मिल रहा था सर आपके चैनल और हम्म बहुत सारा हेल्प भी मिला है हमको। हम्म इसके लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे आपके चैनल को। नहीं, मोस्ट वेलकम सत्यम, आई फील वेरी हैप्पी। मेरे चैनल ने कुछ भी अगर आपकी हेल्प करी, 1% भी अगर आपकी हेल्प करी, आपने प्रिपरेशन अगर वहां से करी, तो डेफिनेटली आई फील गुड कि मेरे कंटेंट ने आपके लिए कुछ तो अच्छा किया लाइफ में, उसकी वजह से यू गॉट दिस जॉब रोल। तो जो व्यूअर्स होते हैं, हमारे जो डेफिनेटली। वीडियोस देखते होते हैं, यू वांट टू गिव एनी टिप्स टू देम कि चैनल को कैसे फॉलो करे, क्या क्वेश्चंस नोट करे, वो कैसे प्रिपरेशन करे, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? सर टिप्स यही देना चाहेंगे कि जो भी चीज कर रहे हो, जैसे कि आपके चैनल में भी बहुत सारा प्लेलिस्ट है और हम्म उसमें डाला हुआ है, ठीक है, और भी हम्म बहुत सारे हम्म चैनल हैं, हम्म ठीक है, तो उसमें से तुम देखो कि कंपनीज कैसा आ रही है। हम्म कंपनी जैसा आ रही है वो, जैसे कि आईटी कंपनी है टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, हम्म तो वो अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगी। हम्म ठीक है, जैसे आकाश है तो ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगी, तो तुम वैसा क्वेश्चन का प्रिपेयर करो। लेकिन एचआर राउंड जो होता है वो सिमिलर होता है almost, ठीक है। हम्म हम्म तो मैंने एचआर राउंड के क्वेश्चन कुछ देखा था आपके चैनल से, और हम्म तो उसके बेसिस पे वो लोग प्रिपेयर करके समझ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि हम्म हमने शेयर की कि कैसे हम पढ़ाई किए हम्म और कैसे चैनल विजिट किए हैं और हम्म कैसे प्रिपरेशन किए, तो इससे भी कोई सीख सकता है। परफेक्ट, वेरी गुड। या। रोल के लिए आती है कोई भी कंपनी, तो उसी रोल का पढ़ाई करना। जैसे कि मेरा था असिस्टेंट लेक्चरर का, तो हम्म हम उसी पे फोकस किए। कोई ओके। सपोज टीसीएस आती है तो टीसीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आती है, तो हम्म हमें जावा के लिए फोकस करना चाहिए, है ना, बीएसए पे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा ही है। परफेक्ट, वेरी गुड। कॉग्निजेंट आती है तो वो एनालिटिक्स कंपनी है, तो वो हम्म एनालिटिक्स एनालिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही परफेक्ट। है। या, वेरी गुड। तो गाइस, बहुत सारी सीख है सत्यम से जो हमें मिलनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए सत्यम से। पहली बात तो ये कि ही हैज गॉन थ्रू ऑल हिज नोट्स बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। वो रैंडम नहीं बैठ गए इंटरव्यू में कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है आकाश के साथ, मैं बैठ जाऊं, मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूं। ही हैज प्रिपेयर्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर वेल। ऐसा मत सोचना मैंने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री 10th 11th 12th में, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, वैसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रिपेयर। सेकेंड थिंग इज, उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे गए उनसे टेक्निकल राउंड में, एंड ही वाज ओनली एबल टू आंसर 1 क्वेश्चन करेक्टली, और बाकी में ही वाज नियर अबाउट करेक्ट या फिर आंसर रॉन्ग हो गया उनका। तो मेजर थिंग इज, दे आर ओनली चेकिंग द पैटर्न कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो डोंट फोकस ऑन द आंसर, ओनली फोकस ऑन मेथड, कैसे सॉल्व करना है आपको, कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू रीच द आंसर, ऑल दीज थिंग्स। और थर्डली, एचआर राउंड में जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, बी वेरी अपफ्रंट एंड ट्रूथफुल। डोंट फेक द आंसर्स, डोंट मेक द आंसर, गिव द आंसर वट एवर यू फील लाइक जो इसका आंसर होना चाहिए। तो गाइज, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सत्यम के लिए ये। यू शुड टेक द मोटिवेशन फ्रॉम सत्यम, यू शुड टेक द गाइडेंस फ्रॉम सत्यम कि हाउ ही क्लियर द इंटरव्यू। बिकॉज गाइज, आई कैन टेल यू, इन फाइनल राउंड ऑफ इंजीनियरिंग 6 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है जुलाई मंथ से, वेन एवर ही विल बी एबल टू क्लियर ऑल द सेमेस्टर एंड एग्जाम खत्म होने के बाद। बट राइट नाउ ही इज सेटिस्फाइड, एक माइंड सेटिस्फैक्शन उनके पास मिल गया उनको कि नाउ आई हैव द जॉब। अगर मैं कुछ भी ना करूं 6 महीने, सिर्फ एग्जाम पास कर लूं, देन ऑल्सो आई विल हैव वन जॉब, वो भी 10.25 एलपीए की, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैकेज है। आई वुड जस्ट से गाइस, उनसे कुछ टिप्स लेना इस वीडियो की, वट एवर ही हैज शेयर्ड, उन्होंने प्रीशियस टाइम निकाला है अपना ओनली फॉर यू ऑल। उनका इंटरव्यू तो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, बट ही हैज स्पेयर्ड टाइम सो दैट वो आपको टिप्स दे सके। तो प्लीज टेक द टिप्स एंड थैंक सत्यम लेटर, बिकॉज उसने अपना टाइम स्पेयर करके आपको टिप्स दी है। फॉलो द टिप्स, write the tips, practice well, and crack the interview. That is the only advice I want to give. तो सत्यम, आपने जो इंटरव्यू दिया पूरे प्रोसेस में, ये तो कुछ गलतियां करी होगी आपने, कुछ टिप्स सोची होंगी आपने, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा इंटरव्यू में। तो इफ यू वांट टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ जो उनको हेल्प करेंगे उनके इंटरव्यूज में, तो व्हाट आर दोस टिप्स जो यू वांट टू शेयर? ये सर, सर हमारा कैंपस ड्राइव सर जुलाई से स्टार्ट हो गया था। हम्म जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, आई थिंक जुलाई से हम फाइनल ईयर में चले गए थे और जुलाई से हम्म हमारा कैंपस ड्राइव स्टार्ट हो चुका था। तो हम सबसे परफेक्ट। पहले कंपनीज में बैठे थे टीसीएस में। हम्म इसका रिटर्न क्लियर हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू भी मैंने दिया था, लेकिन इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ। हम्म फिर हम्म कॉग्निजेंट सर उसका भी सेम हुआ, रिटर्न क्लियर हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। नहीं हुआ। यूनी में भी सेम सिचुएशन सर, 3 4 राउंड होने के बाद इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी नहीं हुआ सर। एट द एंड तुमको मतलब जो जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसका ध्यान देना चाहिए सर। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी चीज पे फोकस, ऐसा चीजें को करने लग जाते हैं सर
जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में उतना ज़्यादा नहीं था, टीसीएस हम्म। कॉग्निजेंट कैपिटल में। लेकिन टीचिंग रोल मुझे शुरू से ही पसंद था सर, मेरे को हम्म। इसी में जाना था। हम्म। इसीलिए तो इंटरव्यू में, इसीलिए जिस रोल के लिए तुमको प्रिपरेशन प्रिपरेशन करना है शुरू से, उसी का प्रिपरेशन करना है सर। ठीक है, शुरू से ही हम फोकस करते कि मेरे को इसमें जाना है, हमको राइट। यही पढ़ाना है, तो हम्म। उतना दिक्कत नहीं होता। हम्म। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है और खुद से देना है, जो पूछ रहे हैं स्ट्रिक्टली उसका जवाब देना है, और हम्म। सर को बताना है कि क्या मेथड है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये नहीं कि आंसर हम्म। बोल दिए, सर हम्म। पूछेंगे कि आंसर लाया कैसे, परफेक्ट। तो वो बताना है सर कि ऐसे लाएं, ऐसे, और परफेक्ट। कॉन्फिडेंट बनाना है मतलब। सत्यम, आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं? आपने जो ब्रांच चूज करी है वो कौन सी है? सर मेरा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। ओके, परफेक्ट। तो गाइज, ये बहुत अच्छी टिप्स सत्यम ने दी है आप सबको कि हम लोग हमेशा यही करते हैं। हम गो विद द फ्लो करते हैं, जो कंपनी आई बैठ जाओ, इंटरव्यू निकाल लो, जॉब कर लो। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सेल्फ कि आपकी क्या क्वालिटीज है, वेयर डू यू वांट टू गो इन लाइफ, आपका क्या एम है लाइफ में आगे। एंड देन चूज द कंपनी एंड देन अपीयर, तभी आपके लिए सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको कि ओके, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। पैकेज कुछ भी हो, पैकेज कैन बी 7, 8, 9, 10, एनी एलपीए, बट द ओनली थिंग इज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे उस कंपनी में। अगर इंटरेस्ट नहीं है एंड यू वांट टू गो फॉर आईटी कंपनी, डेफिनेटली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आई एम अश्योरिंग दैट। तो अपने इंटरेस्ट को जानो, सीखो, एंड देन उसके लिए प्रिपरेशन। तो गाइज, आई होप सत्यम ने बहुत सारी टिप्स दी आपको इस वीडियो के थ्रू, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। डू थैंक सत्यम लेटर ऑन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ भी हेल्प मिलती है आपको उससे। एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट ही सेड, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं उन्होंने, बहुत काम आएंगे आपकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली आप सबको इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेंगे। वन मोर थिंग गाइस, वी ऑल्सो हैव अ टीम हु प्रिपेयर्स फॉर मॉक सेशंस। हम मॉक की तैयारी करवाते हैं आपकी। इवन यू कैन वॉच द वीडियोस जो हमारे चैनल पे हैं, यू कैन टेक द हेल्प। इफ यू वांट पर्टिकुलर गाइडेंस इंडिविजुअली, देन वी हैव मॉक सेशंस। मॉक के लिए वी हैव 3 मेथड। पहला है व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप यू ऑन माई नंबर, माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। सेकेंड इज अ गूगल फॉर्म मेथड, जस्ट गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर दो, my team will contact you, and then you can reach out to us for mock sessions. Okay. And third is टेलीग्राम चैनल जो हम चलाते हैं, यू विल फाइंड डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी फॉर ऑल रीसेंट जॉब्स। ओके। सत्यम, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग ऑल योर टाइम एंड ऑल योर एफर्ट्स टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन एंड टू गिव द गाइडेंस टू आवर कैंडिडेट्स हु विल वॉच दिस वीडियो। आई होप वो बहुत थैंक्स करेंगे आपको। और मेरे एंड से कंग्रेचुलेशन टू यू। आई एम वेरी श्योर आप लाइफ में काफी अच्छा करोगे एंड यू विल ग्रो वेरी वेल इन योर लाइफ। I wish you all the very best from my side, Satya. Do well.